क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है ये, हाइट y and distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet, पता नहीं कौन सा planet है, तो g की वैल्यू नहीं दे रखी है, with no surrounding atmosphere are given by, तो y की वैल्यू दे रखी है 8t minus 5t square। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख के थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन में हमें वैल्यूज दे रखी हैं 8t minus 5t square, इसमें y प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ टी स्क्वायर है, यानी कि पहले तो स्क्वायर पे थोड़ा सा विचार करते हैं। स्क्वायर अगर जब भी डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे माइनस, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बोलो याद है कि नहीं, हाँ या ना? जब भी स्क्वायर दिखे तुम्हें टाइम में, पोजीशन की इक्वेशन में टाइम में स्क्वायर दिखता है तो वो हमारे प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता है अगर y या x जो है प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और नेगेटिव है तो इसका मतलब घटेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल ही है और वैसी प्रोजेक्टाइल है जैसा हम लोग पढ़ते हैं। तो गिवन है y इक्वल्स टू 8t माइनस 5t स्क्वायर एंड x गिवन है हमें, x एक्सिस में जो वेलोसिटी है 6t। देख रहे हो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है x में और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है y में, मतलब अपोजिट है। वो कह रहे हैं द वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, तो वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, यानी t0 पर वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले y एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो vy यानी कि dy अपॉन dt से निकलेगा। बोलो हाँ या ना? या सर। जिसको नहीं पता उसको मैं बता सर देता 8 हूँ। माइनस 10t हो जाएगा। 8 minus वेरी गुड 10t। वेरी गुड। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, आप अपने में लिख लो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, और ये जो dy अपॉन dt कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग द स्लोप। तो ये 8t का डिफरेंशिएशन आएगा 8 और 5t स्क्वायर का हो जाएगा 10t। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो भी चिंता मत करो, आपको बहुत जल्दी में समझा दूंगा, सिखा दूंगा। नाउ x जो है इसको dx अपॉन dt करेंगे तो vx निकलेगा। कितना आएगा? 6। केवल 6। तो ये आ गया हमारा 8 माइनस 10t मीटर पर सेकंड, और ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो 10 भैया, मीटर पर सेकंड रहेगा आंसर। चलो देखते हैं आपकी बात कितनी सही है। तो y एक्सिस में जो वेलोसिटी आ रही है बच्चा लोग, वो आ रही है 8 माइनस 10t मीटर पर सेकंड, और x एक्सिस में जो वेलोसिटी आ रही है बच्चा लोग, वो आ रही है हमारी 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि x में तो कांस्टेंट है। बढ़िया, प्रोजेक्टाइल का बेहतरीन सिस्टम बन रहा है। तो एट द बिगिनिंग t0 रखेंगे, एट बिगिनिंग t इक्वल्स टू 0 रख दिया, t0 रख दिया हमने, तो वेरी गुड, t0 रखेंगे। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया यहाँ पर। तो 0 रखेंगे तो ये बचेगा 8 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये दोनों एक दूसरे से x और y 90 डिग्री पर होते हैं, जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा कुछ 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी पूछिए ना, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी तो हम निकाल ली, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो वो आ जाएगा हमारा 10। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ये तो एक चीज हो गई, लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा, केवल हमसे वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो इफ एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, तो अभी क्या कर लेते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x, यानी कि 8 अपॉन 6, यानी कि 4 अपॉन 3। तो थीटा बराबर 4 अपॉन 3 किसका होता है? 53 डिग्री का। ये अगर याद नहीं है 53। अभी तक भी याद, हाँ तुमको याद है, शाबाश। जिसको भी याद नहीं है वो याद कर ले, 4 अपॉन 3 होता है 10 में 53, और 3 अपॉन 4 होता है 37। शाबाश। और ट्राइंगल बना करके इसको याद कर ले, बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डन। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? 2 डायमेंशन मोशन है, खास करके यहाँ पर एक अलग से दिखाया गया है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी समझने में कि ये 2D मोशन है। वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, ये पूछा गया हमसे, निकल आई हमारी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी।
वो हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग, या टाइम बताओ जब वेलोसिटी, मतलब, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है, सॉरी, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी विल बी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तब क्या करेंगे, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लिया आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी विल बी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, या फिर टोटल हमसे पूछ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ लिया, तब क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो ये सब चीजें हम कैसे निकालेंगे, किसी को भी आइडिया है क्या? यही इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने हमसे बाकी चीजें पूछ दी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, और वो टाइम जब हमारा बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होगा, और मैक्सिमम हाइट भी पूछ डाली, सब पूछ लिया। किसी को आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे? सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? सर 0। 0। तो लिखेंगे एट एच मैक्स का y इक्वल्स टू एच मैक्स पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी 0 रख दो तो 0 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारा, 8 माइनस 60, नहीं 6 क्या है, 8 माइनस 10t, तो 0 बराबर लिख दो 8 माइनस 10t, ये उधर चला गया, t बराबर आ गया 8/10 यानी कि 4/5 सेकेंड। तो इसको टॉप तक पहुंचने में 4/5 सेकेंड लगा, तो लौटने में टोटल कितना टाइम लगेगा? 8/5 डबल हो जाता है एग्जैक्टली। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हमें टॉप पर बताना है, टॉप उसी को कहेंगे जब हमारी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टॉप उसी को कहते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 करने के लिए हमें वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू रखी और उसको 0 कर दिया, तो 0 करने पर टाइम निकल आया, इतने टाइम बाद हमारी बॉडी वर्टिकल पर इतने पे होगी। यही अगर हम 4t बराबर 455, ये y जो है y एक्सिस की पोजीशन नहीं बता रहा है, तो y में अगर हम t की वैल्यू 4/5 रखेंगे ना यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमें y की वो वैल्यू निकलेगी जिसमें वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, यानी कि h max निकल आएगा। बोलो निकल आएगा कि नहीं? यस सर। अगर मान लेते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि हमें ये बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे आप? पहले मैं एच मैक्स लिख दूं जब तक आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखो। एच मैक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? एच मैक्स इज इक्वल्स टू वाई एट टी इज इक्वल्स टू 4/5 सेकेंड पर जो आएगा, तो 4/5 8t माइनस 5t स्क्वायर 8t 4/5 है, 5/4 नहीं है। सोचो सोचो, 5 माइनस 5 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 32/5 माइनस 4 चौके 16, 16 पंचे 80, अच्छा 80 मत करो ना, 16 ऊपर था और इसको 5 से एक 5 कट जाएगा तो 16/5 बचेगा, तो 32/5 में से 16/5 गया तो 16/5 ही आएगा मीटर, ये एच मैक्स हो जाएगा। हाँ अब पता चल गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ये हमने वाई मैक्स निकाल दिया, एच मैक्स यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो वाई में तो 0 पोजीशन पर होगा ना, बोलो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, लौट के नहीं आ जाएगा? यस सर। तो वही सोचो ना, वही जो हम पहले भी कर रहे थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया कैपिटल टी है, तो टाइम इज इक्वल्स, तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y 0 एक्चुअली में दो केसेस में था, एट t इज इक्वल्स टू 0 पर, और दूसरे में कब? t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट पर, जब वो लौट के बिल्कुल वहीं पर वापस आ जाएगा, तब भी तो वो वर्टिकली ग्राउंड पे ही होगा, अगर ग्राउंड से फेंका है तो वापस ग्राउंड पे ही होगा। तो y की वैल्यू 0 रख दो अभी और t निकाल लो, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो y की वैल्यू 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो 5t स्क्वायर बराबर 8t, हमने यहाँ पर कॉमन नहीं लिया क्योंकि कॉमन लेने पर 0 ही आ जाएगा t, तो t इक्वल्स टू 8/5। देखा, आप चाहो तो मैक टॉप पर पहुंचने का डबल भी कर सकते हो, वैसे भी निकल आएगा। ये आपका t नहीं है,
टी मैक्स है, यानी कि कैपिटल टी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हमारी ऑब्जेक्ट वापस लौट आएगी तब भी तो ऑब्जेक्ट मतलब उधर ही होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस में 0 कहलाएगा उसका। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 8/5 हो जाता है। अगर हमसे पूछा मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अब हमें ये तो पता चली गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। t की जगह 8/5 रख के हॉरिजॉन्टल रेंज निकल आएगी, x से निकल आएगी कि नहीं? हॉरिजॉन्टल रेंज r, तो r इज इक्वल्स टू कितना था? r इज इक्वल्स टू कब होगा? जब x की वैल्यू 8/5 होगी, t इज इक्वल्स टू 8/5 पर। x की t इज इक्वल्स टू 8/5 पर जो वैल्यू होगी उसे r कहेंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी? 60, तो 6 इंटू 8/5 48/5 मीटर, ये हमारा r आ गया। ये सारी चीजें आपने इसी क्वेश्चन की इक्वेशन से निकाल ली। देखो इक्वेशन हो चाहे आपको वो u sin थीटा u cos थीटा में दिया हो, अल्टीमेटली बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलते कि टॉप पर जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस लौटेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो निकाल करके अगर आप x में रख दोगे तो आपका x की जो पोजीशन आएगी टोटल जब तक हवा में था तब तक ही तो आगे बढ़ेगा मानेंगे, उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इस तरीके से हम सब कुछ निकाल सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। तो ये एक पंथ कई सारे काज कर लिए हमने। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मुझे मौका मिला कि मैं तुम्हें और ठीक से समझा सकूं। प्रोजेक्टाइल का स्कोप केवल थीटा वीटा तक नहीं है, प्रोजेक्टाइल का स्कोप कहीं पर भी आ सकता है, आपको चिंता नहीं करनी है। 2D मोशन है, बहुत सिंपल तरीके से सारे 2D मोशन सॉल्व होते हैं, एक्स अलग वाई अलग और फिर इकट्ठा कर लो। अगर वेलोसिटी कभी पूछी है तो बिना एंगल के वेलोसिटी नहीं देंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये एच मैक्स आ जाएगा हमारा, वाई इधर है, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी एट वर्टिकल पर, एच मैक्स पर वाई वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। ये इंफॉर्मेशन है मेन। और वाई 0 होगा कब? जब वो लौट के आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अगर वो हमने रख दिया एक्स में तो रेंज आ जाएगी हमारी। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए क्लियर है? सभी को हाँ बोलना Yes, पड़ेगा sir. अगर आगे बढ़ना है तो। बढ़ जाए आगे? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।